हेलो एवरीवन। आज आपके सामने एक और प्रॉब्लम है कैपेसिटर से रिलेटेड। और प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने इससे रिलेटेड आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब कभी भी कैपेसिटर किसी भी सर्किट में आ जाए और वो स्टेडी स्टेट में माना जाता है तो ऐसा मानते हैं कि उसमें भी चार्ज स्टोर नहीं हुआ है। ऐसी परिस्थिति में जिस ब्रांच में वो कैपेसिटर लगा होता है उसको क्या मान लेते हैं, जीरो, कि उसमें कोई करंट ही नहीं जा रहा। तो वैसे देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर भी है। सो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट बिलो द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर इज 1 माइक्रोकूलम। तो हमें बस ये बताना है कि जो हमारा ये जो कैपेसिटर है इसमें चार्ज कितना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। सबसे पहले आपको ये देखना है, नोड बना लेने हैं। लेट सपोज यहाँ A पॉइंट, यहाँ B पॉइंट, ये C, here it is D, here it is E and here it is F। अब जैसा कि मैंने कहा कि हम ये कंडीशन स्टडी स्टेट में लेते हैं। स्टडी मतलब वही रेडी स्टडी एंड गो वाला पार्ट, कि इनिशियल लेवल पर जब लोग रेस लगा रहे होते हैं तो रेडी स्टडी एंड गो बोलते हैं, है ना। तो इनिशियल लेवल बोलते हैं। इनिशियल लेवल का मतलब कि चार्ज अभी नहीं हुआ है कैपेसिटर, तो नहीं हुआ है तो इस वाली ब्रांच को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे और ये सोचेंगे कि यहाँ पर अभी कोई करंट ही नहीं है, अभी मेरे किसी काम का ही नहीं है। अगर ये नेटवर्क किसी काम का नहीं है तो सिर्फ ये और ये R1 और R3 सीरीज अरेंजमेंट बना लेंगे कि नहीं। ये कुछ आपको इस प्रकार दिखेगा। यहाँ एक रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद देखें तो यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ R3 है आपका 6 ओम और यहाँ पर देखें तो R1 है आपका 4 ओम और यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है। तो जो आपका R इक्वलेंट होगा वो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। और जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट हो जाएगा, जो कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो ये 10 इज इक्वल टू आई इंटू में 10। तो जो करंट है वो मेरे पास आ जाता है 1 एम्पियर, है ना। आसानी से निकाल लेंगे हर कोई। तो करंट हमारा कितना आ गया, 1 एम्पियर। अब मुझे इतना पता है कि करंट यहाँ से पंप हो रहा है 1 एम्पियर में। इसकी हेल्प से देखो कितनी बड़ी हेल्प मिलेगी यहाँ से हम। इसकी हेल्प से आप यहाँ पर पोटेंशियल निकालने में सक्षम है कि नहीं। इस R3 वाली ब्रांच का पोटेंशियल आप निकाल पाएंगे। और मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, इसका लिंक क्या बनेगा, है ना। इंटरनेट का लिंक नहीं दे रहा हूँ, मतलब माइंड का लिंक दे रहा हूँ। कि लिंक क्या है कि जैसे ही पोटेंशियल मुझे यहाँ मिलेगा उस पोटेंशियल का पैरेलल अरेंजमेंट ये है CD। तो जो पोटेंशियल यहाँ वही पोटेंशियल यहाँ लागू होगा। और एक बार मेरे हाथ में पोटेंशियल आया तो Q इज इक्वल टू CV का फॉर्मूला लगाने में मुझे देर नहीं लगेगी और तुरंत ही आपके सामने आंसर बनेगा। तो वही देखते हैं। सो हियर इट इज, पोटेंशियल विल बी V इज इक्वल टू आई आर, आई है 1, तो पोटेंशियल आपका यहाँ आएगा 6 वोल्ट। और जैसे 6 वोल्ट यहाँ रिकॉग्नाइज हुआ तो आपको पता लगेगा कि 6 वोल्ट ही यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। और जैसे ही 6 वोल्ट यहाँ पर अप्लाई होता हुआ नजर आया वैसे ही आप फॉर्मूला लगा देंगे Q इज इक्वल टू CV। C है आपके पास 10 माइक्रोफेरेड एंड वोल्टेज आपकी 6 है। आंसर आएगा 60 माइक्रोकूलम। तो हमारा यहाँ पर माइक्रोकूलम के अंदर ही आंसर निकालना है, तो आंसर यहाँ पे फिल होगा 60। आसान क्वेश्चन था। और इससे पहले वाली प्रॉब्लम भी अगर आपने नहीं देखी हो तो इससे जस्ट पहले वाली प्रॉब्लम भी जरूर करिएगा, उसमें मैं इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में बता चुका हूँ। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ये रहती हैं जो कि फर्दर एग्जामिनेशन में भी पूछी जा सकती हैं। सो थैंक यू।